मालेगांव शहर में पिछले दिनों मतलब 7 मार्च को जो महासभा हुई उसमें कॉलेज ग्राउंड पे जो ईदगाह की जो जगह है 12 गुंठे जगह, उसको लेके एक विषय रखा गया है कि जो पूरी कॉलेज ग्राउंड की पूरी जगह है ईदगाह को दी जाए, ईदगाह कमेटी को। तो ऐसा ठहराव भी वहाँ पर बहुमत से वहाँ सम्मत हुआ। इसके विरोध में बीजेपी ने वो महासभा उसी ग्राउंड पे ऑनलाइन महासभा अटेंड करके उसका विरोध किया और बाद में आंदोलन मालेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। आंदोलन हम स्वाक्षरी मुहिम का आंदोलन चला रहे हैं। घर घर जाके ये जो मुद्दा है, जो ठहराव जिस तरीके से किया, गांव के माहौल ख़राब करेंगे, या किसी की मांग नहीं थी, ना मुस्लिम भाइयों ने इसकी मांग की थी, ना कोई संस्था ने मांग की थी। उसके बावजूद राजकीय हेतु से लाया गया और उसमें जो खास तौर पर जो देखा गया, और हम ये चाहते हैं कि जो राजकीय लोग चुनाव सामने आते ही ये गांव का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं, उसके ताल्लुक से हमने भी ये सोचा कि ये पूरी बात हर आम इंसान के पास, हर आम आदमी के पास पहुंचनी चाहिए। इस ताल्लुक से हमने घर घर का ये अभियान हमने शुरू किया हुआ है। इसके साथ में मालेगांव शहर में 7 मतलब एक पहला है ऐसा पकड़ के 6 और नए कत्ल खानों को परमिशन दी जाती है। इसके विरोध में भी हमने एक 7 अगर बड़े कत्ल खाने यहाँ पर मालेगांव में आते हैं। अब एक ही आया तो इतने सारे जानवर यहाँ से आज जो भटके जानवर थे आज के दिखते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ रोज़ करीबन 300-500 जानवर रोज़ काटे जाते हैं। और बात है कि उसका अपने शहर को कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा का पूरा वो एक्सपोर्ट होता है। तो उसी तरीके के अगर और 6 कारखाने आते हैं तो इसमें जो अपना शहर जो पहले से ही कुत्ता गोली से परेशान है, गर्दुल्ले लोगों से अपना शहर पहले से परेशान है, वो चोरियाँ मारा करते और वो अपना ही सब, तो इसमें एक माफियागिरी का डर लगता है शहर में। क्योंकि इनकी जो जैसा इतनी फैक्ट्रियों के लिए करीबन 4-5 हज़ार जानवर रोज लगने वाले, तो आएंगे कहाँ से? उसकी अगर उत्पत्ति इस एरिया में नहीं है पूरे, इसका जिसको अपन बोला जाएगा कि इसका जो फैक्ट्री का जो कैचमेंट एरिया है उसमें अगर इतने जानवर पैदा ही नहीं होते तो लाएंगे कहाँ से? तो यही बातें होंगी कि इसमें माफियागिरी बढ़ेगी और गांव का माहौल भी इसमें ख़राब हो सकता है। इस ताल्लुक से हमने दोनों बातों को विरोध किया है। और इसमें शिवसेना के ये हम कोई पार्टी के खिलाफ ये तहरीक नहीं चला रहे थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन शिवसेना को ऐसा लगा कि ये हमारे खिलाफ है और उन्होंने उसके बारे में एक पत्रकार परिषद लेके एक स्टेटमेंट किया कि ये जगह राज्य शासन की है और संस्था जो एमजी विद्या मंदिर है, इस संस्था को ये जगह दी गई है भाड़े करार से, और उसका करार अभी 2032 तक बरकरार रहेगा। जब आपके इसमें स्टेटमेंट में ये बोलते हो कि उसका करार है, राज्य शासन की जगह है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब ये विषय पत्रिका में आया, महासभा में विषय लाया जा रहा था? और विषय हमारा कहना है कि विषय लाने वाले कौन होते हैं? महापौर, उपमहापौर, आयुक्त। इसमें उसकी जो भी तांत्रिक वाली टेक्निकल जो भी बातें होती है, इन सब सब्जेक्ट में जो भी विषय लाए जाते हैं, तो उसकी तपासनी करके वो फिजिबल है नहीं है ये देखना और फिर वो विषय पत्रिका में लेना, ये आयुक्त का काम है। वो शासन का आदमी ठहरा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अमल बजावनी ये वो जो सारी बातें हैं और वो फिजिबल है या नहीं, इसलिए वो देखने का काम उनका है। उन्होंने भी ये देखा नहीं और ये भी समझाने कि ये विषय से गांव का माहौल ख़राब हो सकता है, फिर भी ऐसे विषय महासभा में लाए जाते हैं। तो इस बात का हमने विरोध किया। और उस पर अगर तुम बोलेंगे कि हमने चुप रहना चाहिए, जिस तरीके की राजनीतिक मंत्रियों के थ्रू पूरे मालेगांव में ये अभी जो दहशत का माहौल है, कारपोरेशन में बोलो, तुम्हारा PWD खाता हो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिसको बोला जाता है, उसके बाद में जो जल संधारण विभाग है,
सब तरफ एक अलग टाइप की दादागिरी अभी चल रही है, एक दहशत चल रही है। और उसके बाद अगर तुम चोरी करके भी अगर तुम सीना चोरी करोगे तो ये तो बाकी लोग कोई बर्दाश्त करते होंगे, लेकिन सुनील गायकवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनील गायकवाड़ ने हमेशा बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ना कभी किसी को डरा है। तो मैंने भी सोचा कि अगर तुम इस तरीके से अगर बात करते हो तो ठीक है। अभी तुम्हारा कैसा कामकाज चलता है, कई रास्ते ऐसे मतलब बोला भी जाता है और हुआ भी है। ग्रामीण में अभी कम से कम लोग 30-35 रास्तों की ऐसी बात करती है कि उनकी मंजूरी आई, पैसा निकाला गया लेकिन काम हुआ है। बहुत सारे बंदारे ऐसे ही कि पैसा निकाला गया, जगह पे काम हुआ नहीं। और मालेगांव कॉरपोरेशन लिमिट में तो ऐसा है कि एक रास्ता सिर्फ उनके हेड चेंज होते हैं, मतलब टाइटल चेंज होता है। और एक रास्ता कॉरपोरेशन से भी मंजूरी होती है, उसकी नगर विकास खाते से भी मंजूरी होती है, और बिल दोनों तरफ से निकाला जाता है। और कोई एक एजेंसी के थ्रू वो काम होता है, एक तो PWD काम करती है या महानगर पालिका काम करती है। रिकॉर्ड एक कोई करती है, और मतलब रिकॉर्ड दोनों जगह होता है, लेकिन पैसा दोनों जगह से निकलता है और एक इसमें काम होता है। तो ये जो धांधली मचा के रखी हुई है, इसके खिलाफ मैंने अभी एक आंदोलन और तेज करने का मैंने सोचा है। तो इसमें मैंने पहले तो ये बताया कि भाई आप जो जिस तरीके से बोलते कि मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं निष्कलंक हूँ, तो आप पहले ये काम करो कि पहले आपके जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जितने काम है, ये सिर्फ पहला टप्पा जिसको बोला जाएगा, ये पहले फेज में आप तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के थ्रू और महापालिका के थ्रू मालेगांव कॉरपोरेशन लिमिट में और सार्वजनिक बांधकाम के माध्यम से तालुका में हुए जितने काम हैं ये पिछले 3 साल में, तो उनकी SIT के मार्फत चौकसी कराओ। SIT इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपके हाथ में है, सरकार आप हो, तो आप इसकी चौकसी लगाओ, इसमें आप खुद को सही साबित करो। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो सही साबित करने में, आपको अगर SIT क्लीन चिट देती है तो ये सुनील गायकवाड़ हमेशा हमेशा के लिए राजकीय जीवन से संन्यास ले लेगा। वरना इसकी मैंने आपको मुद्दत भी दी है कि ये 8 दिन के अंदर आपको करना है। अगर आप चाहोगे मुद्दत बढ़ा के होना तो और मुद्दत भी बढ़ा के देंगे, लेकिन अगर आप SIT चौकसी नहीं लगाते हो तो ये जो सारे प्रूफ मेरे पास है, मैं वापस से उसी तरीके से पत्रकार परिषद और जनता परिषद लेके उसमें सारे प्रूफ मैं वहाँ पर जनता के सामने और पत्रकारों के सामने पेश करूँगा।